सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई ने भारत के इतिहास में पहली बार खुद सुप्रीम कोर्ट को कटघरे में खड़ा कर दिया है। और यह कटघरा किसी न्यायपालिका का कटघरा नहीं है। यह एक ऐसा कटघरा है जिसमें अगर एक बार न्यायपालिका आकर खड़ी हो गई है तो इस कटघरे से न्यायपालिका को निकालने के लिए जो सबसे एकमात्र और आखिरी रास्ता है वो फिलहाल खुद सीजेआई बी.आर. गवई के पास है। रास्ते दो हैं लेकिन विकल्प एक है। जिस विकल्प को अगर सीजेआई गवई अपनाते हैं तो शायद सुप्रीम कोर्ट इस कटघरे से बाहर आ जाए, लेकिन अगर दूसरा रास्ता अपनाया गया तो भारत के इतिहास में जो पिछले 75 से 78 सालों में नहीं हुआ था वो भी हो जाएगा। और अगर एक बार ऐसा हो गया तो शायद आने वाले कई दशकों तक न्यायपालिका को इस कटघरे से नहीं निकाला जाएगा। कि कौन सा कटघरा है और क्यों सुप्रीम कोर्ट इस कटघरे में फंस गया है, पूरी कहानी बताता हूं। कुछ दिनों पहले सीजेआई बी.आर. गवई की एक टिप्पणी पर पूरे देश में हंगामा मच गया था। और हंगामा मचना भी लाजमी था क्योंकि पहले कभी ऐसा हुआ नहीं। सुप्रीम कोर्ट की बेंच पर बैठने वाला जो भी व्यक्ति होता है, जो भी न्यायमूर्ति होता है, वो संविधान की भाषा बोलता है, वो संविधान के मुताबिक चलता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को संविधान का संरक्षक भी कहा जाता है। सुप्रीम कोर्ट को संविधान की व्याख्या करने वाला भी कहा जाता है। लेकिन उस दिन मुझे नहीं मालूम कि बी.आर. गवई के मन में क्या चल रहा था। क्या बी.आर. गवई जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, उनके मन में धर्म को लेकर, सनातन धर्म को लेकर कोई कुंठा थी, कोई पुराना जख्म था, कोई पुराना दर्द था, या कोई पुरानी नफरत थी जो शायद उस दिन एकाएक सामने आ गई। एक याचिका लगाने आया था व्यक्ति जिसकी मांग थी कि खजुराहो का जो विश्व धरोहर मंदिर है जावरी देवी का, वहां भगवान विष्णु की एक प्रतिमा खंडित है। और भारत में सनातन परंपरा में खंडित प्रतिमा की पूजा नहीं की जा सकती है। या तो खंडित प्रतिमा को विसर्जित किया जाता है या खंडित प्रतिमा का पुनरुद्धार किया जाता है, पुनर्स्थापित किया जाता है उसे सही तरीके से। लाखों करोड़ों हिंदुओं की आस्था उस मंदिर की उस खंडित प्रतिमा को देखकर बार बार इस बात के लिए तरस रही थी कि भगवान विष्णु की यहां पर एक सही प्रतिमा क्यों स्थापित नहीं की जा रही है। और जब इस याचिका को लेकर याचिकाकर्ता इस देश की सर्वोच्च अदालत पर पहुंचता है तो उसे जो जवाब मिला वो जवाब आप भी सुनिए। अब तक तो आपने कई बार सुना होगा। जवाब था कि जाओ, जाकर कह दो अपने भगवान विष्णु से, तुम विष्णु के भक्त हो ना, तो वही अब तुम्हारे लिए कुछ करेगा। इस तरह की भाषा क्या बी.आर. गवई ने अपनी इस टिप्पणी के जरिए भगवान विष्णु की ताकत, भगवान राम की ताकत, भगवान कृष्ण की ताकत और सनातन की ताकत को चुनौती दी थी? मैं ये जो शब्द कह रहा हूं पूरी गंभीरता के साथ कह रहा हूं, और क्यों कह रहा हूं इसका आपको कारण भी बता देता हूं। बी.आर. गवई कोई अनपढ़ व्यक्ति नहीं है। 10 साल की प्रैक्टिस के बाद वकालत की आपको जज नियुक्त किया जाता है। और जब आप सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं तो आपके नाम का इस्तेमाल नहीं होता, आपके फैसलों को लेकर कहा जाता है कि भारत की सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला है। आपके शब्द संविधान के शब्द होते हैं, आपका एक एक बोल संविधान का बोल होता है, कानून की धाराएं होती हैं संविधान के अनुच्छेद के अनुसार। लेकिन बी.आर. गवई ने जो बात की वो संविधान की बात नहीं थी। बी.आर. गवई ने जो बात की वो उनकी व्यक्तिगत बात थी। और इस बात से वो क्या इशारा करना चाह रहे हैं कि भगवान जैसी कोई भी चीज अगर है तो जाकर उससे कहो। क्या बी.आर. गवई का इशारा इस ओर था, या आपके भगवान विष्णु है ही नहीं? क्योंकि अगर भगवान है तो वो सुनेंगे। यह एक बहुत निम्न स्तर की मानसिकता को दर्शाता है जो शायद सीजेआई गवई ने सुप्रीम कोर्ट में उस दिन किया। या तो सीजेआई गवई इस बात की देश के सामने आकर पुष्टि करें कि वो भगवान विष्णु की सत्ता को नहीं मानते, तो भी हमें कोई तकलीफ नहीं है। सबका अपना व्यक्तिगत मत है, देश की जनता को कोई तकलीफ नहीं है। भाई सनातन एक ऐसा धर्म है
जो हर किसी को स्वीकार करता है, इसको मानने वाले को भी स्वीकार करता है और जो इसे नहीं मानता उसे भी स्वीकार करता है। लेकिन बी आर गवई उस वक्त अपने घर की टेबल पर नहीं बैठे थे, अपने पत्नी बच्चों के साथ कोई शाम की चाय नहीं पी रहे थे। बी आर गवई को याद रखना चाहिए कि जिस वक्त उन्होंने भगवान विष्णु पर यह टिप्पणी की थी, वो भारत की सर्वोच्च न्यायपालिका की कुर्सी पर बैठे हुए थे। और जब आप सर्वोच्च न्यायपालिका की कुर्सी पर बैठते हैं तो आपके मस्तिष्क पर किसी धर्म विशेष की छाप नहीं, बल्कि इस भारत के संविधान की मुहर होनी चाहिए, जो शायद उस दिन, शायद नहीं, यकीनन उस दिन बी आर गवई के दिमाग में नहीं थी। अब मैं बताता हूं कि इससे क्या हो रहा है। आज कई संतों के बयान आ रहे हैं, कई हिंदू धर्म के संगठनों के बयान आ रहे हैं और देश की जनता के बयान आ रहे हैं, जो पूछ रही है कि क्या बी आर गवई दूसरे धर्मों के लिए भी इसी तरह की टिप्पणी करेंगे, या भविष्य में अगर कोई हिंदू व्यक्ति जो भगवान विष्णु पर आस्था रखता है, वो अपने धर्म के किसी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर पहुंचता है, तो क्या उसे न्याय मिलेगा? क्या इस तरह का जवाब फिर से उसे दिया जाएगा, या न्याय मिलेगा तो वो बी आर गवई की अपनी जो व्यक्तिगत मानसिकता है, जिस कुंठित मानसिकता से वो इस तरह की बातें कह रहे हैं, इसी मानसिकता के साथ न्याय देंगे? क्योंकि यह सवाल तो बनना लाजमी है, क्योंकि यह जो टिप्पणी आई है इसने बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। अनिरुद्धाचार्य हैं, कथावाचक हैं, कितने ज्ञानी हैं मैं इस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन उन्होंने आज एक बात जो की है उससे पूरा देश सहमत हो रहा है। उन्होंने कहा कि हमारा भगवान शक्तिमान है नहीं है यह हम जानते हैं, और हम भगवान से क्या मांगना है हमें यह हम जानते हैं, लेकिन भारत की टैक्स देने वाली जनता के पैसों से बी आर गवई साहब आपका घर चलता है। आपको जो पैसे मिलते हैं, जिससे आप दो रोटी खाते हैं, वो पैसा आपको कहां से मिलता है, इस बात को आपको समझना चाहिए। वो भारत की जनता के पैसों से मिलता है। और क्यों मिलता है? ताकि आप संविधान के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट की उस बेंच पर बैठकर न्याय कर सके, अपने मुताबिक नहीं, किसी धर्म के मुताबिक नहीं, संविधान के मुताबिक। अगर बी आर गवई बौद्ध धर्म से ताल्लुक रखते हैं तो इससे कोई मतलब नहीं, बी आर गवई मुस्लिम धर्म से ताल्लुक रखते हैं या हिंदू धर्म से, इससे कोई मतलब नहीं होता। जब न्यायपालिका की आप उस सुप्रीम बेंच पर बैठते हैं तो आपका जो ताल्लुकात एक होना चाहिए वो होता है कि आप संविधान से ताल्लुकात रखते हैं। तो सवाल अब उठ रहा है कि अगर हमें भगवान से ही मांगना है और भगवान के सामने ही याचिका लगानी है, तो फिर आप क्यों बैठे हुए हैं? आपको वहां से उठ जाना चाहिए, न्यायालय बंद हो जाने चाहिए, सुप्रीम कोर्ट बंद हो जाना चाहिए। और जब इस तरह की बातें उठ रही हैं तो ये लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन रही हैं, क्योंकि लोकतंत्र तब तक है जब तक इस देश में न्यायपालिका है। जिस दिन न्यायपालिका नहीं रहेगी, लोकतंत्र की दीवारें ढह जाएंगी, भारत में संविधान ढह जाएगा। और अगर आज ये स्थिति बन रही है तो इसके पीछे सीजेआई गवई हैं। शंकराचार्य कह रहे हैं कि सीजेआई गवई अब माफी बस नहीं मांगे। उनकी मानसिकता अगर ऐसी है तो इस व्यक्ति से कैसे उम्मीद की जा सकती है कि यह न्याय देगा? और जो सबसे बड़ा सवाल है कि सीजेआई गवई जैसे अगर व्यक्ति बिना माफी के या बिना किसी एक ठोस कार्यवाही के आगे बढ़ जाते हैं तो इस देश की न्यायपालिका पर जो एक सवालिया निशान खड़ा हो गया है, इसका दाग कैसे मिटेगा? अब एक ही रास्ता है, या तो सत्ता पक्ष और विपक्ष इंपीचमेंट लगाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जज या किसी हाई कोर्ट के जज को बर्खास्त नहीं किया जा सकता है, तो इंपीचमेंट के जरिए, महाभियोग के जरिए इन्हें सुप्रीम कोर्ट से बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। लेकिन अगर ऐसा होगा तो भारत की न्यायपालिका धूमिल हो जाएगी, भारत की न्यायपालिका के मस्तिष्क पर दाग लग जाएगा, एक मैला दाग जो शायद आने वाली कई सदियों तक ना मिटे। तो दूसरा विकल्प है कि अपनी इस मानसिकता को स्वीकार करते हुए बी आर गवई को मुख्य न्यायाधीश के पद से तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। यह मांग अब देश पे उठने लगी है, और इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है जो बी आर गवई के इस्तीफे के अलावा भारत की न्यायपालिका पर इस विश्वास को बरकरार रख सके।
भारत स्वीकार कर लेगा कि आपसे गलती हुई, आपने उस कुर्सी को छोड़ दिया। शायद आपकी मानसिकता संविधान वाली नहीं है, आपकी मानसिकता एक विशेष धर्म से ताल्लुकात रख रही है। लेकिन अगर एक बार न्यायपालिका से भरोसा उठ गया तो फिर लोकतंत्र से भरोसा उठ जाएगा। और भारत लोकतांत्रिक देश है, दुनिया का सबसे बड़ा, जिस पर से भरोसा उठना, मुझे लगता है कि एक व्यक्ति की मानसिकता के जरिए इतना बड़ा कदम भारत की जनता को नहीं उठाना चाहिए। न्यायपालिका पर अपना भरोसा रखना चाहिए। इसीलिए सीजेआई गवई को तत्काल प्रभाव से अपनी गलती मानते हुए इस्तीफा दे देना चाहिए और न्यायपालिका पर भारत की जनता के भरोसे को बरकरार रखने में आगे आकर मदद करनी चाहिए। बहरहाल, आर फॉर राष्ट्र में आज इतना ही। इसी तरह देश के तमाम गंभीर मसलों पर आर फॉर राष्ट्र में अंदर से विश्लेषण होगा, भीतर से परत दर परत खोलेंगे और देखेंगे कि भाई देश की जनता को क्या चाहिए। यहां पर खबरें नहीं, खबरों के भीतर की सर्जरी होती है। इसलिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस खबर पर, इस विश्लेषण पर आपकी क्या राय है मुझे कमेंट के जरिए जरूर बताइए।